ओम बोलो देवी मैया की जय। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय शूरकोट समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, वामहेश्वराभ्यां नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः, शशिपुरन्द्राभ्यां नमः, सिद्धबुद्ध सहिताय श्रीमन्महागणाधिपते नमः। माता को प्रणाम करते हुए, सभी ऋषि देवताओं को प्रणाम करते हुए, विद्युत समाज को प्रणाम करते हुए, भक्त और भगवान को भक्तों को प्रणाम करते हुए, भगवान गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए, माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए, माताओं एवं बहनों के चरणों में प्रणाम करते हुए, आइए दो बार हम भगवान का भजन करते हुए, आगे कथा को श्रवण करते हुए, आइए दो बार भगवान का भजन। खत्म यहीं सफर है, चैन मिलता है यहीं पर, ये लाडली लाल का दर है। राधे 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 राधे। कि जब कोई गम तुम्हें सताए तो ले लो नाम श्री राधे राधे। जब कोई गम तुम्हें सताए तो ले लो नाम श्री राधे राधे। राधे 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 राधे। यही तो है जी सभी दुखों की दवा का नाम श्री राधे राधे। राधे 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 राधे। रहम का दरिया सुकून का जरिया, रहम का दरिया सुकून का जरिया, ये प्यारा नाम श्री राधे राधे। मैं जानता हूँ लिया है मैंने, पतित पावन है नाम राधे। कि जब कोई गम तुम्हें सताए तो ले लो नाम श्री राधे राधे। जब कोई गम तुम्हें सताए तो ले लो नाम श्री राधे राधे। राधे 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 राधे। सौ जन्नतों को मिला भी दूं तो ये लाडली का ही घर है प्यारा। राधे 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 राधे। हजार रस है जहाँ के फीके, ये नाम राधा अमी की धारा। रख लो जुबां पे ये रटन, राधे राधे। मन में लगा लो ये लगन, राधे राधे। दुख से उबारे ना श्री राधे राधे, बिगड़ी संवारे ना श्री राधे राधे। राधे राधे राधे। यही समंदर, यही तो है किनारा, यही समंदर यही किनारा, यही सहारा है नाम राधे।
बोलो गोविंद भगवान की जय। कल कल कलोद करती हुई नागनी श्री पावन गंगा के तट पर बालू के आसन पर विराजमान श्री व्यास जी राजा जनमेजय को कथा सुनाते हुए कहा, शूरवंशी राजा अरुण द्वारा राजकुमार सत्यव्रत का त्याग, सत्यव्रत का वन में भगवती जगदम्बा के मंत्र जप में रत होना। व्यास जी बोले, हे जन्मेजय, वे महाराज मानधाता सत्य प्रतिज्ञ तथा चक्रवर्ती नरेश हुए। उन राजाधिराज ने संपूर्ण पृथ्वी को जीत लिया था। उनके भय से त्रस्त होकर के सभी दस्यु लुटेरे पर्वतों की गुफाओं में छिप गए थे। इसी कारण इंद्र ने उन्हें तत्दस्यु इस नाम से विख्यात कर दिया। महाराज शशबिंदु की पुत्री बिंदुमती उनकी भार्या थी, जो पतिव्रता प्रतिव्रता रूपवती तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न थी। तब पूजा की जाती, सब लक्षणों से संपन्न। हे राजन, मानधाता ने उनसे 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें एक पुत्र पुरकुतस तथा दूसरा पुत्र मुचकुंद नाम से विख्यात हुआ। उसके बाद पुरकुतस में से अरुण नाम एक पुत्र हुआ। वह परम धार्मिक तथा पितृभक्त थे। पितृभक्त उनके पुत्र बृहस्रवा थे। उन बृहस्रवा के भी हर्ष नाम मक पुत्र हुए, जो परम धर्मनिष्ठ तथा धर्म मर ज्ञानी थे। उनके पुत्र त्रिधनवा हुए और त्रिधनवा के अरुण नामक पुत्र हुए। अरुण का पुत्र सत्यव्रत नाम से प्रसिद्ध हुआ। वो परम ऐश्वर्य से संपन्न था। स्वेच्छाचारी, कामी, मंदबुद्ध तथा अत्यंत, एक समय की बात है, उस पापी ने कामासक्त होकर के एक विप्र की भार्या का अपहरण कर लिया था। विप्र की भार्या, ब्राह्मण की भार्या का अपहरण कर लिया। जब उस विप्र का विवाह कन्या के साथ हो रहा था, उसी समय विवाह मंडल में ही उस राजकुमार ने ये विघ्न उपस्थित किया था। हे राजन, तत्पश्चात सभी ब्राह्मण एक साथ राजा अरुण के पास पहुंचे और अत्यधिक दुखित होकर के बार बार कहने लगे कि आए, हम लोग मारे गए। तब राजा अरुण ने दुखी से पीड़ित उन नगरवासी ब्राह्मणों से पूछा, हे विप्रगण, मेरे पुत्र ने आप लोगों का क्या अनिष्ट किया है, क्या अपराध किया है? तब राजा की ये वाणी सुनकर के विप्रगण विपुल आशीर्वाद देते हुए उनसे निम्रता पूर्वक कहने लगे। ब्राह्मण बोले, बलशालियों में श्रेष्ठ हे राजन, आज आपके पुत्र सत्यव्रत ने विवाह मंडप से एक ब्राह्मण की विवाहिता कन्या का बलपूर्वक हरण कर लिया है। ये इसने गलत कार्य किया है। व्यास जी बोले, हे राजन जनमेजय, उनकी तत्वपूर्ण बात सुनकर के परम धार्मिक राजा अरुण ने पुत्र से कहा कि इस कुकर्म के कारण तुम्हारा सत्यव्रत नाम व्यर्थ हो गया। आज तुम सत्य नहीं, सत्यव्रत नाम, हे दुर्बुद्ध दुराचारी, तुम मेरे घर से दूर चले जाओ।
हे दुर्बुद्ध दुराचारी, तुम मेरे घर से दूर चले जाओ। अरे पापी, अब तुम मेरे राज्य में ठहरने के योग्य बिल्कुल ही नहीं हो। अपने पिता को कुपित देख करके वो बार बार कहने लगा कि मैं कहां जाऊं। तब राजा अरुण ने उनसे कहा कि तुम चांडालों के साथ रहो। विप्र की भार्या का अपहरण करके तुमने चांडाल का कर्म कर लिया है, इसलिए अब तुम उन्हीं के साथ संसर्ग करते हुए स्वेच्छा पूर्वक रहो। तुम कुल कलंकित हो। कोप से युक्त अपने महात्मा पिता की बात सुनकर के शत्रुवत नगर से तत्काल निकल गया, चांडालों के पास चला गया। एक समय की बात है, प्रसंगवश उस शत्रुवत के पिता राजा अरुण अयोध्यापुरी में छोड़ करके पुत्र की कल्याण कामना से तप करने के लिए वन में चले गए। हे महाराज, उस समय उस अधर्म के कारण इंद्र ने उस राज्य में 12 वर्षों तक बिल्कुल जल नहीं बरसा। हे राजन, उस समय मुनि विश्वामित्र अपनी पत्नी को उस राज्य में छोड़ करके स्वयं कौशिकी नदी के तट पर कठोर तपस्या करने लगे। विश्वामित्र की सुंदर रूपवती भार्या उस अकाल के समय कुटुंब के भरण पोषण की समस्या के कारण दुखित होकर के चिंता से व्याकुल हो उठी। भूख से पीड़ित होकर के रोते कल्पते तथा निवार अन्न मांगते हुए अपने पुत्रों को देख देख करके उस पतिव्रता को महान कष्ट होता था। भूख से आक्रांत पुत्रों को देख करके दुख से व्याकुल हो वे सोचने लगी कि इस समय नरेश भी नगर में नहीं है, अतः अब मैं किसके से मांगू अथवा अन्य कौन सा उपाय करूं। ये मेरे पुत्रों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। मेरे पतिदेव भी इस समय मेरे पास नहीं है। ये बालक बहुत रो रहे हैं। अब तो मेरे जीवन को धिक्कार है। मैं धन रहित हूं, ऐसा जानते हुए भी मुझे छोड़ करके पतिदेव तप करने के लिए चले गए हैं। समर्थ होकर भी वे इस बात को नहीं समझते कि धन के अभाव में ये कष्ट भोग रही हूं। पति की अनुपस्थिति में अब मैं किसकी सहायता, बालकों का भरण पोषण कैसे करूं। अब तो भूख से तड़प कर मेरे सभी पुत्र मर जाएंगे। अतः अब एक यह उपाय मुझे सूझ रहा है कि इनमें से एक पुत्र को बेचकर एक पुत्र बेच डाले, जिससे और पुत्रों की तो मतलब भरण पोषण हो जाए। जो भूख से व्याकुल मर रहे हैं तो ये जीवित हो जाएंगे। ऐसा विचार विश्वामित्र की पत्नी ने किया कि एक पुत्र को बेच दें। मन ही मन में लह का संकल्प करके अपने हृदय को कठोर बना करके वो साध्वी एक पुत्र के गले में कुश की रस्सी बांधी। रस्सी बांध करके घर से निकल पड़ी। जब वो मुन पत्नी शेष पुत्रों के साथ रक्षार्थ अपने औरस समझले पुत्र के गले में रस्सी बांध करके उसे लेकर के अपने घर से निकली। तभी उनके कुछ दूर जाने पर राजकुमार शत्रुवत ने उस शोक संतप्त तथा घबराई हुई तपस्विनी को देख लिया और रोते हुए बालक के गले में रस्सी बांधकर किस लिए ले जा रही हो, ये पूछा शत्रुवत ने। ये सब आप मेरे साथ समक्ष बताया। ऋषि पत्नी बोली कि हे राजकुमार, मैं ऋषि विश्वामित्र की पत्नी हूं और ये मेरा पुत्र है। विषम संकट में पड़ करके मैं अपने इस औरस पुत्र को बेचने के लिए जा रही हूं। हे राजन, मेरे पास अन्न नहीं है और मेरे पति मुझे छोड़ करके तपस्या करने के लिए कहीं चले गए। अतः भूख से व्याकुल मैं अब अपने शेष पुत्रों के भरण पोषण के लिए निमित्त से बेचूंगी। राजा शत्रुवत बोले, पतिव्रते, आप अपने पुत्र की रक्षा करें। जब तक आपके पति वन से यहाँ वापस नहीं आ जाते तब तक मैं आपके भरण पोषण पालन का इंतजाम करता रहूंगा।
मैं आपके आश्रम के समीप वाले वृक्ष पर कुछ भोज सामग्री प्रतिदिन बांध कर चला आऊंगा। मैं ये सत्य कह रहा हूं, ऐसा करूंगा कि इस पेड़ में बांध करके चला आया करूंगे, तुम उससे निकाल करके अपने पुत्रों को खिलाना। गला बंधने के कारण उस बालक का नाम गालव पड़ गया। राजकुमार सत्यव्रत भी आदर और दया से संपूर्ण होकर मुनि विश्वामित्र की पत्नी का भरण पोषण पालन करने लगे। वही करते हैं कि ले जाकर के वृक्ष पर सामग्री बांध देते हैं। ऋषि पत्नी जब देखती है तो उसको पास खोल करके ले करके अपने परिवार का भरण पोषण पालन करती है। इस प्रकार महाराज जी कहते हैं, धर्मात्मा सत्यव्रत भी पिता की आज्ञा का पालन करते हुए सदा नगर के बाहर ही रहते थे और वन में पशुओं का आखेटक किया करते थे। वे बार बार यही सोचते थे कि जब मेरे पिता राजा अरुण मुझे धर्म पारायण तथा प्रिय पुत्र का त्याग कर रहे थे, उस समय मुनि वशिष्ठ ने उन्हें किस कारण से नहीं रोका। धन्य है वारी कथा। जब ये अन्याय हो रहा था, हमको वो घर से बाहर निकाल रहे थे, तो हमारे विश्वामित्र गुरु जी वशिष्ठ जी वहां थे, उनको ये कहना चाहिए था कि भाई किस कारण से इस बेटे को निकाल ले। वहां निर्णय करते। इसीलिए कहा कि बड़े बुजुर्ग लड़ाई अगर ये पहले समझ लें, निपटा दें, तो विवाद क्यों हो। तो ये वशिष्ठ जी पर कुपित हो गए। वशिष्ठ जी पर कुपित हो गए और कुपित होकर के